तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। बच्चों, आज हम क्लास 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और बच्चों, क्लास 7th में जो ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है उसमें आपको पढ़ना है बच्चों एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि पर्यावरण के बारे में। बच्चों, आप लोगों ने क्लास 6 में भी पर्यावरण के बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा और आपने जाना होगा कि पर्यावरण का रोल जो है हमारे जीवन में क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आफ्टर लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू अ स्कूल, अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग्ड अप। जब लंबी छुट्टियों के बाद रवि स्कूल जब दोबारा जाना शुरू करता है तो वह देखता है कि एकमात्र जो प्लेग्राउंड था ना उसके आस स्कूल के पास, उसमें क्या हो गया था बच्चों, खुदाई हो गया था। पीपुल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। वहाँ के जो आसपास के जो लोग थे, इस प्लेग्राउंड के आसपास जो कुछ लोग रहने वाले थे, उन्होंने लोगों ने रवि को बताया कि अब ना इस प्लेग्राउंड में काफ़ी एक बड़ी इमारत बनने वाली है और उसमें काफ़ी सारे फ्लैट्स बनने वाले हैं। रवि was almost in tear when he realized that a big playground with its soft grass, marigolds, butterflies is gone forever। और यह सुन करके, यह सोच करके कि इसमें जो बहुत सारे बटरफ्लाइज थे, मैरीगोल्ड्स का पेड़ था, जो सॉफ्ट ग्रासेस थे इस बड़े से प्लेग्राउंड में, वह अब क्या हो गया, हमेशा के लिए, फॉर एवर, है ना, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। और यह सोच करके रवि के आंखों में आंसू छलक आता है। हिज ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद क्लासमेट्स। और यह जो फीलिंग्स है वह अपने दोस्तों के साथ वह रवि शेयर करता है। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग। जब असेंबली होता है मॉर्निंग में स्कूल में, तब प्रिंसिपल जो सर थे वह भी काफ़ी उदास थे और उन्होंने बताया कि देखो कि किस तरीके से जो है एनवायरमेंट जो है वह चेंज हो रहा है डे बाई डे, राइट। डे बाई डे जो है क्या है, एनवायरमेंट जो है वह चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। क्लास में जब रवि पहुंचता है तो वह अपने टीचर से पूछता है व्हाट इज एनवायरमेंट, राइट। क्यों यह सवाल होता है, क्योंकि असेंबली में प्रिंसिपल सर ने बोला था कि देखो कैसे एनवायरनमेंट जो है ना वह चेंज हो रहा है उदास मन से। और प्रिंसिपल उदास थे और इसीलिए उन्होंने पूछा था कि देखो कैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। और यही सवाल जो है रवि जो है एनवायरनमेंट के बारे में अपनी टीचर से क्लास में जाके पूछता है कि सर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो टीचर बताते हैं रवि को, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग दैट इज़ एनवायरनमेंट। जो कुछ भी आप रवि देखते हैं क्लास के अपने आसपास जहां आप रहते हैं, अपने आसपास या कहीं भी जो आप अपने आसपास देखते हैं वो क्या है, एनवायरनमेंट है, सेड द टीचर। रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड्स, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अपने दोस्तों को बोलता है कि काफ़ी ज़ोर से बोलता है कि क्या ये आश्चर्यचकित होकर बोलता है। इनफैक्ट वो आश्चर्यचकित होता है कि क्या ये सारे चीज़ जो हमें आसपास दिखाई दे रहे हैं, लाइक टेबल्स, क्लासरूम्स, ओपन फील्ड्स, चेयर्स, रोड, गार्बेज, है ना, क्या ये सारे के सारे जो हैं एनवायरनमेंट हैं। इस पर टीचर बोलते हैं यस, दिज ऑल आर एनवायरनमेंट्स, दिज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स। बट कहते हैं कि लेकिन, रुको, वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाई नेचर। इसमें से जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, नेचर के द्वारा बनाया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स। तो माउंटेन, ट्रीज, रिवर, एनिमल्स, ये सारे के सारे क्या है, नेचर के द्वारा बनाया हुआ है। अदर्स आर मेड बाई पीपल्स। और बाकी जो आपको दिखाई दे रहे हैं नेचर के अलावे जो बना हुआ है वो क्या है, लोगों के द्वारा बनाया है, पीपल के द्वारा बनाया हुआ। फॉर एग्जाम्पल, रोड्स, कार, क्लोथ्स, बुक्स, राइट। आसपास और भी कुछ चीज़ है, वो सारे के सारे जो क्या है वह लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। अब टीचर कहते हैं कि नाउ वर्क इन पेयर्स। अब दो दो का पेयर बना लो और उसमें काम करो। क्या काम करना है, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अपने आसपास जो आपके नेक्स्ट बैठा हुआ है उसके साथ एक लिस्ट बनाओ ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड वाई ह्यूमन बींग्स। जो कुछ भी नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है और जो कुछ भी ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है उसका एक लिस्ट बनाइए। तो ये रवि है और ये सारे के सारे उसके दोस्त हैं। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा, वे आर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सारे के सारे अब काफ़ी एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, आस्क्ड इकबाल।
ये जो इकबाल है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इकबाल पूछता है अपने दोस्तों से कि आखिर इन्वायरमेंट हमारा चेंज क्यों हो रहा है। ये अपने टीचर से पूछता है। इनफैक्ट ये इकबाल जो है टीचर से पूछता है कि सर इन्वायरमेंट हमारा चेंज क्या हो रहा है। तो देखो रवि ने क्या सवाल किया था बच्चों, रवि ने सवाल किया था कि सर व्हाट इज इन्वायरमेंट। अब इकबाल क्या पूछ रहा है, व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। तो सर का जवाब आता है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है बच्चों, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये जो हमारी ज़रूरतें हैं ना, ये सब उसी का देन है कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। कहते हैं कि दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। ये जो है ना, ये इंक्रीजिंग डे बाई डे, ये सारे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। और यही कारण है कि जिसके लिए हमारे अपने नीड को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसको एकदम जो नेचुरल सराउंडिंग्स है उसको एकदम डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं। फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट प्लेस, पीपुल, थिंग्स एंड नेचर्स दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। सो यहाँ भी आप एक डिफाइन कर सकते हैं एनवायरमेंट को कि प्लेस, पीपुल, थिंग्स, नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। सो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बच्चों जिसे आपको याद रखना है। व्हाट इज एनवायरमेंट? सो एनवायरमेंट इज अ प्लेस, people, things and nature that surrounds any living organism is called environment. It is a combination of natural and human made phenomena. यह क्या है बच्चों? नेचुरल और ह्यूमन मेड phenomena का कॉम्बिनेशन है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth. तो नेचुरल जो है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसको हम फर्दर नेचुरल इन्वायरमेंट को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, बायोटिक और एबायोटिक। यहाँ पर देखिए एबायोटिक एंड बायोटिक। इससे पहले बायोटिक और एबायोटिक पढ़े। आइए एक बार फिर से हम इस फिगर की मदद से समझ लेते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को। तो बच्चों कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को जैसे हमने ऊपर देखा था, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से बच्चों? तो आप बोलेंगे कि सर नेचुरल एंड दूसरा बच्चों ह्यूमन मेड्स। बोलिए नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन है बच्चों? नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। सबसे पहले नेचुरल में देखिए वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, यहाँ बादल देख रहे हैं, यहाँ एयर देख रहे हैं ना। ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल चीज़ है। अब बच्चों इसमें से जो चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ पर ना, वो ये याद रखना है कि वाटर वाले चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। वहीं अगर एटमॉस्फेयर की बात आएगा तो वो एयर वाले पोर्शन होगा। एटमॉस्फेयर क्या होगा? एयर वाले पोर्शन को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वाटर वाले पोर्शन को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, लैंड वाले पोर्शन को बच्चों हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो लैंड वाले पोर्शन को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। लैंड वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। वहीं लिविंग थिंग्स की जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये चारों चीज़ आपको याद रखना है, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इन चारों के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन मेड की, तो ह्यूमन मेड्स में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, पार्क देख रहे हैं, ब्रिज देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज देख रहे हैं और मोनूमेंट्स देख पा रहे होंगे। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ह्यूमन मेड्स। सो वी कैन डिवाइड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इन टू पार्ट्स, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड्स। नेचुरल वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स. If we talk about the water, that is hydrosphere, air, that is atmosphere, land, that is lithosphere, and living things, that is biosphere. Okay friends, आगे देखते हैं ह्यूमन की अगर हम बात करें। सो एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, एक व्यक्ति तो वो इंडिविजुअल होता है। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति एक परिवार का हो तो उसको हम फैमिली बोलते हैं। और यही काफ़ी सारे फैमिली मिलकर क्या बनाते हैं? कम्युनिटी का निर्माण कराते हैं, कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। और इस जब एक कम्युनिटी होता है काफ़ी सारे, तो उसमें काफ़ी सारे जो रिलीजन होते हैं उसको फॉलो करने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर आपको फिगर दे रखा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, इकोनॉमिक का और ये पॉलिटिकल सिचुएशन का। दिस ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक की। जैसा कि हमने बताया था आपको कि नेचुरल एनवायरनमेंट को ना हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। नेचुरल एनवायरनमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन? एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में अगर हम बात करें तो एबायोटिक में नॉन लिविंग एलिमेंट आता है। कौन आता है? नॉन लिविंग एलिमेंट। तो चूंकि लैंड भी जो है ना वो नेचर का देन है। लैंड कोई ह्यूमन बीइंग्स तो बनाया नहीं है, तो नेचर का देन है। तो नेचर को भी हमने फर्दर डिवाइड किया दो पार्ट में, एबायोटिक। जिसमें लाइफ नहीं हो यानी नॉन लिविंग है उसको हम बोलते हैं लैंड, उसको बोलते हैं एबायोटिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लैंड,
उसी तरह से अगर हम बोले वाटर, तो क्या वाटर को ह्यूमन बीइंग ने बनाया? नहीं। लेकिन क्या ये नेचुरल है? तो बोलेंगे यस सर। सो अब आपके पास जो जॉब है बच्चों, वो क्या करना है? सबसे पहले तो अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उसके दो पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। पहला नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड्स। अब उस नेचुरल में आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं हो यानी नॉन लिविंग, और बायोटिक जिसमें लाइफ हो यानी लिविंग्स लाइक प्लांट्स और एनिमल। तो अब नेचुरल चीज़ों को दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा, एबायोटिक और बायोटिक। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको एक बॉक्स में, देखिए बॉक्स में जो भी चीज़ें दिया हुआ है उसको जरूर पढ़ना है। यहाँ पर कहता है एनवायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरमेंट क्या है? हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। यह हमें क्या प्रदान करता है? इट प्रोवाइड्स दैट एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम लेते हैं वो हमें एनवायरमेंट से ही मिलता है। द वाटर वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं वह भी हमें एनवायरमेंट से ही मिलता है। द फूड वी ईट, जो हम फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, वह भी हमें पर्यावरण से ही मिलता है। एंड द लैंड वेयर वी लिव, यह सारे चीज़ें जो क्या है वह हमको पर्यावरण से ही मिलता है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस थिंग्स, दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, तो यह इन चीज़ों को कैसे ह्यूमन बींग्स जो है वह मॉडिफाई करता है। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट एयर, कार के जो धुआं होता है वह एयर को पॉल्यूट करता है। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, food is served in vessels, and land is used to build factories. Human beings make cars, mills, factories, and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. तो देखते हैं किस तरीके से नेचुरल इन्वायरमेंट को ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई करता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि जितने भी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है, सबसे पहले तो हमने देखा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। सो वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स दैट इज इन्वायरमेंट। फर्दर वी डिवाइडेड environment into the component of environment, natural and human made. फर्दर नेचुरल चीज़ों को हमने डिवाइड किया था एबायोटिक एंड बायोटिक में। उसके पहले हमने वाटर को देखा था, वाटर इज हाइड्रोस्फीयर, एयर इज एटमोस्फीयर, लैंड इज लिथोस्फीयर, एंड लिविंग थिंग्स कम्स अंडर द बायोस्फीयर्स। ओके, सो वाटर कम्स अंडर हाइड्रोस्फीयर, एयर कम्स अंडर एटमोस्फीयर, लैंड कम्स अंडर लिथोस्फीयर, एंड लिविंग थिंग्स कम्स अंडर बायोस्फीयर। एबायोटिक देखा, बायोटिक देखा। एबायोटिक में हमने देखा द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट इज एबायोटिक एंड द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोटिक। ओके, याद रहेगा बच्चों। ओके, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ऑरिजिन की अगर हम बात करें तो जो एनवायरमेंट वर्ड है ना वह फ्रेंच वर्ड से लिया हुआ। किससे लिया हुआ बच्चों? फ्रेंच वर्ड से लिया हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है क्लास में कि एनवायरमेंट जो वर्ड है वह कहाँ से आया है, तो आप बोलेंगे फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? एनवायरनर से आया हुआ है, और इसका मतलब होता है बच्चों नेबरहुड। इसे भी याद रखना है। सो द वर्ड एनवायरमेंट हैज कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनर, दैट मीन्स नेबरहुड। आगे बच्चों आपको पढ़ना है नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। तो इसके बारे में बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और उसमें हमने पढ़ना है क्या क्या? एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना है, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ना है, और हाइड्रोस्फीयर के बारे में। और उसके बाद हम इस चैप्टर का जो सॉल्यूशन होगा उसे भी देखेंगे। तो बच्चों आपको यह सेशन कैसा लगा? फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए। और वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही इस चैनल पर वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। धन्यवाद।